डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हम सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं और आज उसका 10th लेक्चर है बेटा, लेक्चर 10। सो माई सेल्फ संदीप बच्ची। आज हम बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको श्योरली न्यूमेरिकल्स आएंगे बोर्ड एग्जाम में। सो व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? पहले इसकी डेफिनेशन करें। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बेटा याद रखना है, वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के सिर्फ नंबर पर डिपेंड करती है, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टी नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर क्या है बेटा, इस पे डिपेंड नहीं करती। सॉल्यूट जो मर्जी नेचर का हो, हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर लेने हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स के। सो जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनका एक और नाम भी है बेटा, दैट इज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। उनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। हमने बेसिकली बेटा चार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ना है। आज हम जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा बेटा। इससे पहले हमने डिटेल में पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। आपको पता है, जब हम किसी चीज को हीट करते हैं उसके वेपर्स बनते हैं, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। वो वेपर जो बने हैं वो आके लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर डालते हैं, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हो तो जो वेपर प्रेशर है दोनों के कारण होगा। ठीक, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल है और उसे हमने सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो क्या होगा। मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जो वेपर प्रेशर है बेटा वो सरफेस फिनोमिना है, और अगर हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक, यही प्रॉपर्टी है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, के वेपर प्रेशर कम होगा। जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन से कम हो जाएगा, और उसको हमने रिलेट करना है फिर किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। उसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और हम जो कैलकुलेशन करेंगे बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सो वहां पे हमने इसको इस बात पे लेके आना है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ठीक, तो ये तो थी बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हमने क्या किया, मैंने बात क्या की कि हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक, वो वोलाटाइल है, हमने उसमें एक सॉल्यूट डाला और जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है। सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ना है बेटा कि क्या चेंज आता है। जो अगली तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने और पढ़नी है, ठीक है, उन सारे के बारे में फिर इसके बाद एक एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट उसके बारे में पढ़ना है, फिर हमने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ना है। सब में हमने यही बात देखनी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट वोलाटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल। ठीक, जो हमने पिछली कैलकुलेशन की थी बेटा, मान लो एक्स से जो है दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए,
ऐसे ही एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक, ऐसे हमने बोलना है पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट क्या है, कंपोनेंट यही है ना, जब वो प्योर फॉर्म में है। ठीक है, इसमें हमने एक बात करनी है पी की बेटा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। हमने पहले पढ़ा था बेटा जो पी वी नॉट क्या है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट, वो तो है ही नहीं। अगर मैं बात करूं ना कि पी वी नॉट, पहले हमने पढ़ा था, मैं तब बता रहा हूं आपको कि पी वी नॉट के हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका तो वेपर प्रेशर ही नहीं है, सोल्यूशन की बात करेंगे हम। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी। ठीक है, जहां हम ये भी लिख सकते हैं कि पी ए दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन। उसको हमने बाद में इक्वलाइज कर देना बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन के साथ, दैट इज पी। हमने ये किया ही कैलकुलेशन पहले, आपको याद आ जाएगा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हमने पढ़ा है दैट, रॉल्स लॉ पढ़ा है ना, जब हमने बोला कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो हमने रॉल्स लॉ को पढ़ा है कि दैट इज P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। हमने क्या पढ़ा था, वैसे पी ए पढ़ा था, हमको बाद में इक्वलाइज करते हैं, चलो है ना। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द ऑफ कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने बेटा पहले भी पढ़ी थी। अब हमने ये पता है बेटा कि जो कंपोनेंट बी है, मतलब जो सोल्यूट है, उसका तो वेपर प्रेशर है ही नहीं, इसलिए हम उसको इसमें कंसिडर ही नहीं कर रहे। रॉल्स लॉ में हमने पढ़ा था ना, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी वी इज इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी, तो हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ही नहीं है। वेपर प्रेशर जो इस सोल्यूशन का है दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट। ठीक, अब यहां पे हमने ये मान लिया जो मैंने लिखा है, लेट P जो है दैट इज इक्वल टू पी ए। मैंने बोला जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन है, ठीक है, वो इक्वल है P के। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। अब हम अगर पी ए को इग्नोर कर दें, क्योंकि वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इसी के कारण, वेपर प्रेशर सोल्यूशन का आपने पी लिया है, वो सिर्फ कंपोनेंट ए के कारण ही है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसी को मैं इधर को एक्सप्रेस कर रहा हूं, P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक, हम इसको अगर रीअरेंज करें, आपको ये पता होना चाहिए बेटा एक्स ए की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 या 1 से कम। ठीक, और अगर एक्स ए की वैल्यू 1 होगी तो एक्स बी की 0 होगी। ठीक है, वेपर प्रेशर नहीं है तो एक्स ए की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 है या 1 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो हमेशा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। इस बात को समझो, अगर एक्स ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का इससे कम होगा, इससे प्योर सॉल्वेंट से वो कम हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं लोरिंग। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज करना है। इसको मैंने रीअरेंज किया, P ओवर पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। हमें पता है बेटा एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, एक्स ए का हमें पता है दैट इज 1 माइनस एक्स बी, जैसे लिख लो। इसको हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम 1।
इसको हमने दोनों साइड को हमने किया था पहले भी कैलकुलेशन बेटा, 1 से सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक, मैं इधर कर रहा हूं कि 1 माइनस पी ओवर पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। क्लियर? अब ये क्या हो गया बेटा, एक्स बी। इसको आप सॉल्व कर लो, क्या बन गया, पी ए नॉट माइनस पी ओवर पी ए नॉट। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। इस एक्सप्रेशन को समझना है बेटा, जो पी ए नॉट माइनस पी है, ये क्या है, पी ए क्या है, पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। लोअरिंग हुई है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी ए नॉट है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम है। अगर हम ज्यादा से मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू को माइनस करेंगे, हम बोलेंगे कि ये इतना वेपर प्रेशर लोअर हो गया, कम हो गया। तो इस टर्म को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम पूरी की पूरी टर्म ले लें जो हमने ये लिए, अब हमने जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है बेटा उसको रिलेट कर दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, रिलेट कर दिया। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो इस एक्सप्रेशन से क्या बोलेंगे हम कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है बेटा दैट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। दैट्स व्हाई वी कैन से कि इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब इसी एक्सप्रेशन से हमने, आपको न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, इनका मोलर मास कैलकुलेट करना। सॉल्यूट का मोलर मास हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी कैलकुलेशन है, ठीक, उसको हम फर्दर करते हैं। सो बेटा हमने ये एक्सप्रेशन की हुई है, जो अभी हमने कैलकुलेशन की, कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू एक्स बी। अब एक्स बी क्या है, व्हाट इज एक्स बी, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। यही है ना। अच्छा, अब हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या पढ़ा था हमने पहले लेक्चर्स में, किया था कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। जिसकी भी हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है बेटा, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इट मींस कि जो एक्स बी है बेटा दैट इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, जो हमने मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। एन बी क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, किया हुआ है हमने। एक्स बी विल बी इक्वल टू, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटा वो क्या हैं, अगर हम एनवी के पता करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एनवी पता करना चाहेंगे तो क्या होगा, वो जो उसका गिवन मास होगा ओवर मोलर मास, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास को हम डिनोट करते थे W से, अगर कंपोनेंट बी है तो बी। मोलर मास को हम कैलकुलेट करते थे, डिनोट करते थे M से। सो ये हो गई NB की वैल्यू, दिस इज गिवन मास, जो भी मास गिवन है डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, किसका, बी कंपोनेंट का, सॉल्यूट का। ऐसे ही Na क्या होगा, WA ओवर Ma, वैल्यू फिल कर दो, WB ओवर MB, इसकी जगह आ गया NB की जगह, और डिवाइडेड बाई Na है तो दैट इज WA ओवर
MA प्लस WB ओवर MB। ठीक, कि क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन लिखा, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, और उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यूज फिल कर दी। ठीक, हमें पता है सिंस द सॉल्यूशन इज dilute, सॉल्यूशन dilute है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें सल्यूट की क्वांटिटी है ना वो बहुत ज्यादा कम है। जो मोलर कंसंट्रेशन सल्यूट की है इज वेरी स्मॉल। ठीक, बहुत 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 ज्यादा कम है। मतलब क्या मेरे कहने का कि WB ओवर MB इज वेरी 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 लेस देन WA ओवर MA, सो इट कैन बी निग्लेक्टेड। हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं बेटा, इसको छोड़ देना है यहाँ पे, इस वैल्यू को। क्या आ गया, इसको हम रिपीट करके लिख लेते हैं, इसको छोड़ के WB इज इक्वल टू WB ओवर MB डिवाइडेड बाय WA ओवर MA। इसको रीअरेंज कर लो, ये आएगा WB ओवर MB, ये WA नीचे रह गया और MA ऊपर चला गया, तो जो एक्सप्रेशन बन गया। इस वैल्यू को हमने फिल कर देना अब XB में। ठीक, फिल कर दो, दैट इज PA नॉट ओवर PA इज इक्वल टू PA नॉट इज इक्वल टू XB की जगह, मोल फ्रैक्शन की जगह ये वैल्यू आ गई, दैट इज WB इंटू MA डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। ठीक, जे हमारी आ गई रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। हमने किया, करना क्या है बेटा, इससे हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है। सो मोलर मास ये दिया हुआ है, इसमें मोलर मास हमने लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लो बस। जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल में मोलर मास निकालना आएगा बेटा, कुछ भी निकालना आ सकता है। हो सकता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी पूछ लें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो सकता है, कोई मास ऑफ द सॉल्यूट पूछ लें। ठीक है, कुछ भी इसमें जो कैलकुलेशन करने को आ सकता है। अगर हमने मोलर मास इसका कैलकुलेट करना है तो इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज कर देना है। ठीक, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको ऊपर, वो क्या आ जाएगा बेटा, अगर हमने MB कैलकुलेट करना है, नीचे मुझे लगता है बोर्ड की रीच के नीचे चला जाएगा, MB हमने ये लिखना है अब ना, इसकी प्लेस चेंज कर दो बस, दैट इज WB इंटू MA डिवाइडेड बाय WA इंटू ये पूरी की पूरी वैल्यू PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट। सो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, डिपेंड्स, जिससे हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब हम इससे आगे जो करेंगे, इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। कोशिश करूंगा कि एक एक टाइप का आपको न्यूमेरिकल करा दें, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।